दूर से देखिए आप सिरपुर दिगवाड़ा ब्रिज का ये अपडेट देखिए, एक लाइन में एक रो में आपको एकदम फर्मा लगा हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं सिरपुर दिगवाड़ा ब्रिज का लेटेस्ट अपडेट, जो अपडेट है उसका। तो ये वो जगह है जो यहाँ से ऐसे होते हुए और ये कन्हौली साइड चली जाएगी। जो मेन वर्क है वो इस साइड है, जो प्रोजेक्ट है वो इस साइड है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दूर से आपको यहाँ पर साइड वर्क दिख रहा होगा, जो साइड है यहाँ का। और प्रोजेक्ट ऑफिस जो ग्रीन वाला ये सब देख रहे हैं और जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट ऑफिस है। तो इसके अंदर से एक रास्ता, तो मैं चलूँगा, कुछ दिखाऊंगा, फिर जो नदी में काम चल रहा है उसका अपडेट दिखाऊंगा और पूरा डिटेल दूंगा। यहाँ पर बालू वगैरह सब कुछ गिर चुका है, अंदर में फर्मा भी बन रहा है। तो मैं अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये रास्ता है जहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस है। तो चलिए कुछ झलक दिखाऊँगा। ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन कोशिश किया हूँ अंदर हिलने का, क्योंकि फर्मा सरिया जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, गडर या सीमेंट जो भी लॉन्च हो, तो उसके स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे तो उसके लिए जो सरिया है वो सब यहीं बन रहा है। जिस डिज़ाइन से वो उतरेंगे या फिर जो भी नदी में जो काम चल रहा है, तो जो भी फर्मा वर्मा का स्ट्रक्चर है वो सब यहीं बन रहा है। यहाँ पर फर्मा वर्मा है पूरा, देखिए आप, फर्मा बन चुका है और ये सब स्ट्रक्चर वगैरह है। और एक पिलर भी खड़ा हो चुका है। ये साइड में जो देख रहे हैं आप, तो कंक्रीट किया हुआ है, लेकिन दूर से दिख नहीं पा रहा है। तो वो देखिए कंक्रीट दिख रहा है जिस पे बोरा रखा हुआ है। तो एक पिलर का काम हो चुका है और एक पिलर यहाँ पर भी है। तो ये दोनों निकल चुका है। चलिए नदी में दिखाता हूँ। सामने वाला रास्ता है और यहाँ पर जो काम हो रहा था वो मैं दिखाया आपको, सरिया वगैरह बांधा हुआ है उस साइड। और फिर आगे में यहाँ पे घेर दिया गया है, काम इसी साइड होगा जो है। ये जो रोड देख रहे हैं, तो इस तरफ दानापुर और पटना है, इस साइड मेरा कैमरा है, और इस तरफ मनेर है, बेटा है। तो जो काम था वो उस साइड था। चलिए इस साइड चलता हूँ, दिखाता हूँ। रास्ता उस्ता बनाया गया है, शायद गाड़ी वगैरह ले जाने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि पुल का डिज़ाइन तो उस तरफ था, लेकिन रास्ता इस साइड बनाया गया है। तो देखिए, चलिए और कुछ अंदर चलता हूँ, क्योंकि नदी में बहुत सारा क्रेन हमें दिख रहा है। दूर से देखिए आप सिरपुर दिगवाड़ा ब्रिज का ये अपडेट देखिए, एक लाइन में एक रो में आपको एकदम फर्मा लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। और ये लगभग 14.52 किलोमीटर की लेंथ की ये ब्रिज है और ये पटना को सारण डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगी। और ये मैं उस तरफ से भी अपडेट दिया हूँ और इस तरफ से भी अपडेट दे रहा हूँ। अभी भले 3 महीना में जितना काम खींच जाएगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि प्रोजेक्ट ऑफिस एक वहाँ भी लगे। देखिए ब्लू जो देख रहे हैं आप, तो बहुत सारी वहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ यही नहीं, देखिए ये इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो एसपी सिंगला है। और इसकी कॉस्ट जो बीड रखी गई थी वो 4900 करोड़ रखी गई थी, लेकिन एसपी सिंगला ने इसे सिर्फ और सिर्फ 3000 करोड़ में फाइनल किया है। क्योंकि जो एल&टी और देव है, जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर है, उसे 4900 करोड़ में बना रही है। तो उससे सोचिए कि 2000 करोड़ का से कम का ये प्रोजेक्ट है। और उससे ज़्यादा लेंथ है, वो तो लगभग 10 किलोमीटर है और ये लगभग 14.5 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसकी काम चली। इस तरफ से ये पटना रिंग रोड का भाग है, जो लगभग 137 किलोमीटर लंबा है। और काम देखिए आप, तो फर्मा लग जा चुका है, काफ़ी दूर तक है, लेकिन मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, क्योंकि फालतू में ये है। तो मैं कभी और कम टाइम पे आऊँगा तो इसे दिखाऊँगा। जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर कभी एक गोलंबर भी बनेगा इन फ्यूचर, क्योंकि इस तरफ से जो हमारा गंगा पथ है, जैसे कि मरीन ड्राइव लोग कहते हैं, तो उससे इस रास्ते से मतलब पटना साइड से जोड़ते हुए और उसे एक्सटेंड किया जाएगा, यानी इस साइड बीहता तक। और ये जो 137 किलोमीटर का जो सामने देख रहे हैं आप, सिरपुर दिगवाड़ा ब्रिज का जो फर्मा वगैरह देख रहे हैं आप, सारण डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट होते हुए और वैशाली डिस्ट्रिक्ट से ऐसे राउंड होते हुए फिर पटना डिस्ट्रिक्ट में ये इन करेगी। और पटना डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और मैं कन्हौली जो दनियावा होते हुए, मतलब ये तो नालंदा में नहीं जाती है, लेकिन उस साइड से होते हुए और फिर ये जो सिरपुर दिगवाड़ा आगे का जो मैं दिखाया आपको, सिरपुर से लेकर कन्हौली तक का काम बाकी है। और ऐसे राउंड होते हुए फिर जो है कि गाड़ियाँ यहाँ इस तरीके से ये निकल जाएंगी। पूरा 137 किलोमीटर का पूरा ये लेंथ है, ज़्यादा कम हो सकती है थोड़ा सा। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कम हो सकती है इन फ्यूचर। और प्रोजेक्ट ऑफिस है, यहाँ पे भी मशीनें लगी हुई है और बहुत सारा सेट वगैरह लगा हुआ है। किसी चीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा होगा या होगा, लेकिन सामने लाइन से 5 फर्मा हमें दिख रहा है। तो अगली बार जब अपडेट देने आऊँगा तो बहुत अच्छा सा अपडेट दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि धूप में जाऊँगा और वापस आऊँगा। तो और डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। तो ये मैप जो है ये समझाने के पर्पज़ से है कि पटना डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होकर के ये सारण डिस्ट्रिक्ट में चली गई दिगवाड़ा, और दिगवाड़ा से होते हुए और हाजीपुर होते हुए ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट कर गए। उसके बाद ये फिर से फतुहा होते हुए पटना पटना डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट होते हुए दनियावा होते हुए दनियावा पर टर्न हो गई, और दनियावा से लेकर नवतपुर होते हुए और ये फिर शेरपुर में जाकर के ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैं और आपको मैपिंग समझाता हूँ।
इस मैप को आप समझिए, ये पूरा 137 किलोमीटर का है। कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अभी भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं लगा है। और दनियावा के सेक्शन में, मतलब एक रामनगर कहा जाता है, ओरिजिनल वो जगह नहीं है, रामनगर से लेकर के और सबलपुर तक ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे काम नहीं लगा है अभी। और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये लगभग ये 39 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसे कि जेएसपी और वराह कर रही थी। 700 से 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये 4 लेन प्लस 6 लेन या 8 लेन, कहीं पर 10 लेन भी है ये, क्योंकि जो ओल्ड रोड है वो 4 लेन है और जो नया बनाया गया है वो 6 लेन है, जो एकदम लेटेस्ट है। मतलब प्रोजेक्ट के बाद है तो वो कहीं पर 8 लेन है, कहीं पर 2 लेन सर्विस लेन है। नवतपुर में आपको 2 लेन सर्विस लेन लगेगा। तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इसमें भी प्रोजेक्ट में एक टोल प्लाजा है, जिसका कि मैं आपको अपडेट दिया हूँ। आप चाहे तो पटना रिंग रोड का सर्च मारिएगा तो मेरा वीडियो आएगा। तो एकदम रोड कंप्लीट है पूरी तरीके से, मैं पूरा चला हूँ और अच्छे से बनाया। उसके बाद जो अगला अपडेट है, ये वाला सेक्शन है, ये कन्हौली से लेकर के और शेरपुर तक है। लगभग 14-15 किलोमीटर का सेक्शन या ज़्यादा हो सकती है। तो इस पर भी काम नहीं लगा है। ज़मीन को लेकर के 20-25 एकड़ का ज़मीन है, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ है। तो ये भी पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है। ये 4 लेन 6 लेन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड भी होने वाला है और दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का रैंप भी कन्हौली में गिरने वाला है। तो ये अभी सेक्शन पे एक ईंट भी नहीं रखाया है, जो क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से है। उसके बाद जो अभी जो मैं अपडेट दे रहा हूँ, तो मैं ये वाला सेक्शन का अपडेट दे रहा हूँ, जो कि शेरपुर दिघवाड़ा। मैं अभी शेरपुर से दे रहा हूँ, इससे कुछ दिन पहले दिघवाड़ा साइड से अपडेट दिया था। तो मैं दोनों तरफ से अपडेट दे रहा हूँ। इसे एसपी सिंगला कड़ी है, जो कि लगभग 14.5 किलोमीटर का है और 3000 का प्रोजेक्ट है। तो मैं इसका अपडेट आपको अच्छे से दिया हूँ। उसके बाद का जो सेक्शन है जो बचा हुआ है, यानी दिघवाड़ा से लेकर के और वैशाली पूरा, सारण और वैशाली पूरा, अभी वहाँ पर भी एक भी काम कुछ नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं, जहाँ तक मैं पूरा आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ये एरिया में आपको कुछ काम होता हुआ नहीं मिला है या नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो सेक्शन है वो कच्ची दरगाह बिदुपुर है, जो लगभग 10.25 किलोमीटर है, जिसको कि बनाने वाली कंपनी LNT और देव है, जो लगभग 5000 करोड़ 4900 करोड़ का एग्जैक्ट है। और ये लगभग 67 पियरों वाला है और ये एक्स्ट्रा डोज केवल 6 लेन ब्रिज है पूरी तरीके से। और ये पटना रिंग रोड के भाग के साथ साथ आमस दरभंगा का भी भाग है। और ऑलरेडी गांधी सेतु जब टूट चुका था, अब तो गांधी सेतु को रिप्लेस करके उसी पे नया बनाया गया। तो उसके ऑप्शन में यही था अल्टरनेटिव। तो बड़ी गाड़ियों को लेकर के इसे स्पेशल बनाया जा रहा है एक तरीके से। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा और मजबूती ज़्यादा है। तो इसका काम लगा हुआ, ये भी लगभग 26 से 27 तक काम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ये सबलपुर साइड काम स्टार्ट है। सबलपुर से लेकर के राघोपुर तक काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो यही पूरा पटना रिंग रोड का भाग है, जो 15,000 करोड़ की लागत से बनने वाला। कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है और लेंथ, क्योंकि अभी बहुत जगहों पे ज़मीन का काम नहीं हुआ है। तो छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो सारा वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पटना रिंग रोड के नाम से या शेरपुर दिघवाड़ा के नाम से या फिर कच्ची दरगाह बिदुपुर के नाम से। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।